Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students of class 10th, आपको पता है कि हमने अपना हाइड्रोकार्बन यूनिट नंबर 12 जो है वो हमने स्टार्ट किया था कल, जिसमें कल सिर्फ हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। और टॉपिक जो है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? तो नोमेनक्लेचर का लफ्जी मतलब होता है टू गिव नेम, किसी चीज को नाम देना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनको भी एक सिस्टमेटिक नाम देने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर है, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम IUPAC या IUPAC पढ़ते हैं, इसने एक सिस्टम डिवाइस किया हुआ है और उसी सिस्टम के मुताबिक हम अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस और बाकी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको नाम देते हैं। ये जो सिस्टम IUPAC ने डिवाइस किया हुआ है, ये सिस्टम कुछ रूल्स पे बेस करता है और इनको हम IUPAC रूल्स कहते हैं, IUPAC रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। और इस IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। क्या अगर कंपाउंड डिफरेंट है तो उसका नाम भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अगर कंपाउंड डिफरेंट है तो उसका नाम भी डिफरेंट होना चाहिए। अब ये नाम हमने कैसे लेने हैं, ये मैंने पहले कहा है कि कुछ रूल्स पे बेस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स, कि अल्केन्स को हम कैसे नाम दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन, कि सबसे पहले जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी हुई है, आमतौर पे कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला या कंडेंस फार्मूला लिखा होता है, तो हमने उस फार्मूला में से कार्बन की जो सबसे लेंथी चेन है, सबसे बड़ी चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास है, देखिए ये कंपाउंड आपके सामने है, जरा गौर कीजिएगा, इसमें एक चेन ये बनती है यहां से सीधी, ये वाली। इसमें कार्बन देखो 1 2 3 4 5, तो एक चेन आपके पास जो है वो ये वाली होगी, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये एक कार्बन की चेन है। दूसरी कार्बन की चेन आपके पास जो है वो ये वाली है ना, 1 2 3 4, मतलब इस तरह की, जिसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और एक चेन ये भी है 1 2 3 4, ऐसे। यानी इस कंपाउंड के अंदर आपके पास टोटल 3 कार्बन की चेन्स हैं, बट आपने सिलेक्ट कौन सी करनी है? लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट का मतलब है जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा है। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये जो चेन मैंने हाईलाइट की है, इस चेन के अंदर कार्बन 5 है, बाकी दोनों में 4 कार्बन है। तो इट मींस कि ये वाली जो चेन हमारे पास है ये लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन की। ये क्या होगी? लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी कार्बन की। कार्बन की जब आपने चेन सेलेक्ट की है तो आप देखें कि ये वाला जो ग्रुप है CH3, ये चेन से बाहर है। ये जो CH3 ग्रुप है ये चेन से बाहर है। तो ये स्टूडेंट याद रखो, चेन से बाहर जो भी ग्रुप होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, या उसको सिंपली ब्रांच कहेंगे। उसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। तो यहाँ पर जो CH3 है, क्योंकि ये चेन से बाहर है, तो ये हमारे पास एक अदद ब्रांच हो गई या एक अदद सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये है कि आपके पास रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है नंबरिंग ऑफ द चेन। जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है, अब आपने उसकी नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कैसे करनी है?
आप देखें ये आपके सामने एक कंपाउंड लिखा हुआ है, इस कंपाउंड में आप देखो 1 2 3 4 एक चेन ये वाली है, 1 2 3 एक चेन ये वाली है और 1 2 3 4 एक चेन ये वाली है। मतलब दो चेन हैं जिनमें कार्बन की तादाद कितनी है 4 और एक चेन है जिनमें कार्बन की तादाद कितनी है 3। तो आप 4 वाली चेन सिलेक्ट कर लें। हम फर्ज करें कि ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम ये चेन सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास क्या है ब्रांच है। नंबरिंग उस तरफ से किया जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग उस तरफ से की जाएगी जिधर से ब्रांच करीब आती हो। देखो ये ब्रांच है, अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं तो 1 2 3 ब्रांच किधर आ रही है कार्बन नंबर 3 पे, और अगर इधर से करता हूं तो ब्रांच किधर आएगी 1 2। तो इट मींस कि नंबरिंग इस तरफ से होगी 1 2 3 4, numbering from that end which is nearer to the branch। अब ये सुन, तीसरा रूल है कि अब हमने नाम देना है कंपाउंड को। नाम देने के लिए आपने 2-3 स्टेप्स है जो याद रखने हैं। सबसे पहले नाम लिखते हुए आपने बताना है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, कि जो सब्स्टिट्यूएंट है या जिसको हमने ब्रांच भी कहा है, तो ये ब्रांच की पोजीशन क्या है, मतलब ब्रांच किस कार्बन के साथ अटैच है, 2 के साथ है, 3 के साथ है, 4 के साथ है या किसके साथ है। तो सबसे पहले आपने लिखना है पोजीशन ऑफ द ब्रांच। दूसरे नंबर पे नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट है जो ब्रांच है वो कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होगा, कोई ना कोई और ग्रुप भी हो सकता है, तो आपने उस ब्रांच का उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। और तीसरे नंबर पे आपने नेम ऑफ पेरेंट चेन। ये स्टूडेंट्स पेरेंट चेन से बात यहां पर है लॉन्गेस्ट चेन। जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है ना वो पेरेंट चेन भी कहलाती है, इसका नाम लिखना है। अब पेरेंट चेन का नाम कहां से आएगा, तो डियर स्टूडेंट्स पेरेंट चेन के नाम हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। हमने कहा था कि अगर कार्बन 2 है तो इथेन है, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन एंड सो ऑन। तो ये पेरेंट नेम है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। जी इन चीजों को जरा फॉलो करते हैं और इन चीजों को फॉलो करके हम जो है वो नाम लिखते हैं इन कंपाउंड्स का जो हमने ऊपर लिखे हैं। ये सुन देखो जी, आपके सामने ये वाला कंपाउंड था जिसकी मैंने नंबरिंग की हुई है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप इस कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट है और इसकी पोजीशन क्या है 2, तो 2 लिखने की आगे ऐसे छोटा सा हाइफन डाल दें, आप स्लैश डाल दें। फिर उसके बाद क्या है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट CH3, पिछले ग्रुप में अल्काइल ग्रुप पढ़े हमने पिछले चैप्टर में, CH3 मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम है मिथाइल 2 मिथाइल। फिर उसके बाद क्या है नेम ऑफ द पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने 4, 4 कार्बन वाली अल्केन क्या कहलाती है ब्यूटेन कहलाती है। पिछला चैप्टर एक दफा फिर देख लीजिएगा, होमोलोगस सीरीज वाला टॉपिक देख लीजिएगा। तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, तो मिथाइल के साथ आपने जोड़ के लिखना है ब्यूटेन, अलग से नहीं लिखना। तो कंपाउंड का पूरा नाम क्या बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली अगर इधर आते हैं तो ये स्टूडेंट इसकी भी नंबरिंग कर लो 1 2 3, इस तरफ से नंबरिंग करें सब्स्टिट्यूएंट 3 पे, 1 2 3 इस तरफ से नंबरिंग करें सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है, तो कहीं से भी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। नाम लिखते हैं, कार्बन नंबर 3 है तो सबसे पहले नेम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किधर है जी कार्बन नंबर 3 पे। फिर उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, फिर उसके बाद पेरेंट चेन 5 कार्बन है तो पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, ये होगी नेमिंग। अब ये सोर्स रूल नंबर 4 है इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन। क्या कहते हैं एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं लेकिन डिफरेंट कार्बन पे हैं, तो फिर क्या करें। एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हुई है, आप देख लो कि ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली, इसके साथ हमारे पास जो है 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक ये वाला है और एक ये है। नंबरिंग करो 1 2 3 1 2, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप
one on carbon number 2 and other on carbon number 4। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो जाता है तो आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, वही बात वही है, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, बट अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन एक नहीं है, दो है, तो आप पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो लिखे ना, एक आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है किधर, कार्बन नंबर 2 पे, तो कार्बन नंबर 2 कहां, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन नंबर 4 पे, तो 2 4, तीसरा कोई भी नहीं, हमने आगे हाइफन डाल दिया। तो दो सब्स्टिट्यूएंट है, वन इज ऑन कार्बन नंबर 2 एंड अदर इज ऑन कार्बन नंबर 4। तो सबसे पहले आपने उनके नंबर्स, उनकी पोजीशन लिख डाली है। अब इनके नाम लिखने हैं, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो मिथाइल दो दफा ना लिखें, सिंपली दो को डाई, तीन ट्राई, चार टेट्रा, तो डाई मिथाइल 2 4 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, हेक्सेन कहलाता है, 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास कब हो गया, जब आपके पास जो है वो दो, आपके पास दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट कार्बन्स पे आ जाएंगे। और अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन आप सेम कार्बन, जैसे इस कंपाउंड में आपको दिए हुए हैं, लॉन्गेस्ट चेन आपके सामने जो है वो है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो ये स्टूडेंट्स आप देखो, दो सब्स्टिट्यूएंट है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है और ऑन सेम कार्बन। अगर ऐसा होता है तो जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इस कार्बन के नंबर को दो दफा रिपीट करें। कार्बन नंबर 2 है तो 2 2, कितने मिथाइल है, 2 डाई मिथाइल, और कार्बन कितनी है, 4 ब्यूटेन, तो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली ये स्टूडेंट्स अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है, एक आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आप देख सकते हैं ये है मिथाइल, और एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ये है, दो कार्बन है तो इथाइल। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो तो उनको अल्फाबेटिकली लिखिएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम भी पहले लिखें, मतलब M फॉर मिथाइल और E फॉर इथाइल। तो E पहले आता है तो पहले इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे। पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 3 पे कौन है, इथाइल, तो 3 इथाइल। कार्बन नंबर 4 पे कौन है, मिथाइल, 4 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हेक्सेन। और डियर स्टूडेंट्स अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें चेन्स की तादाद एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा इक्वल लेंथ वाली चेन है, तो फिर आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके साथ ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज्यादा होगी। देखो अगर आप यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो चेन्स हैं जिनके साथ जो है वो क्या है, जिनके साथ जिनके नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है। तो फर्ज करें ये वाली चेन अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सारे का सारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसका नाम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जी, ये तो आपके पास ये प्रोपाइल है, 3 प्रोपाइल, ये मिथाइल है, तो M पहले आता है, 4 5 डाइमिथाइल, 4 5 डाइमिथाइल, 2 प्रोपाइल, ऑक्टेन, ये इस कंपाउंड का नाम है। अब ये स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपने खुद जिनके नाम लिखने हैं और मुझे सेंड कर देने हैं। CH3 CH CH2 CH2 CH CH2 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 एंड CH3। दूसरा आपके पास है CH3 CH3 CH3
CH3, ये स्टूडेंट ये हो गया नंबर 2 और नंबर 3 है CH3 ये स्टूडेंट ये आपके पास तीन मैंने